अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है और मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। इस वेब सीरीज़ में हम एचटीएमएल को सीख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एचटीएमएल का बेसिक सिंटैक्स सीखा था कि हम एचटीएमएल को किस तरह से लिख सकते हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम एचटीएमएल का बेसिक सिंटैक्स किस तरह से लिख सकते हैं एडिटर के ऊपर और उसको हम ब्राउज़र पे किस तरह से रन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने एक एडिटर को ओपन करके रखा है जिसका नाम है नोटपैड। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम कोड लिखने के लिए मुख्तलिफ एडिटर्स का यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम नोटपैड का यूज़ कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एचटीएमएल का टैग यूज़ करूँगा। तो जिस तरह के पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई टैग शुरू करते हैं तो हमें उसको क्लोज़ करना भी ज़रूरी होता है। अगर हम उसको क्लोज़ नहीं करेंगे तो हमारा कोड रन नहीं होगा। तो क्लोज़ करने के लिए मैंने नेम के शुरू में बैकस्लैश को लगाया है। यहाँ पर मैं अब हेडिंग का टैग यूज़ करूँगा एचटीएमएल के टैग के अंदर, जिसमें हम अपनी हेडिंग को लिखेंगे। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि हेडिंग के टैग के अंदर हम सिर्फ सीएसएस की फाइल्स को अटैच कर सकते हैं या फिर हम टाइटल को लिख सकते हैं, जिसको हम ब्राउज़र पे शो नहीं करवा सकते, ये सिर्फ टाइटल बार में ही शो होता है। तो हेडिंग टैग के अंदर हम टाइटल का टैग यूज़ करेंगे। इस टाइटल के टैग के अंदर हम टाइटल का नेम लिख लेते हैं, फर्स्ट वेब पेज। जो भी डाटा हम हेडिंग टैग के अंदर लिखेंगे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, वो हमें ब्राउज़र के आउटपुट पर शो नहीं होगा, वो सिर्फ हमें टाइटल बार के अंदर ही शो होगा। तो आइए इसके नीचे हम बॉडी टैग को बनाते हैं, जिसके अंदर हम अपना डाटा लिखेंगे, जो हम ब्राउज़र पे शो करवा सकते हैं और उसको हम देख सकते हैं। इस बॉडी टैग के अंदर हम एक हेडिंग का टैग बनाएँगे, जिसमें हम अपने डाटा को लिखेंगे। इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो आइए इस फ़ाइल को सेव करके ब्राउज़र पे रन करके इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो फ़ाइल को सेव करने का तरीका ये है कि इस फ़ाइल पे बटन पे जाएँगे, यहाँ से हम सेव एज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना फ़ोल्डर चूज़ करके उसके अंदर इस फ़ाइल को सेव करेंगे और इसका नाम हम रखेंगे first.html। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी हम HTML की फ़ाइल को सेव करेंगे तो उस फ़ाइल के नेम के साथ .html की एक्सटेंशन को लगाना ज़रूरी है, वरना फ़ाइल हमारी रन नहीं होगी। आइए इसको सेव करते हैं। हम फ़ाइल को मुख्तलिफ तरीकों से रन कर सकते हैं। पहले नंबर पे आप फ़ाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ाइल क्रोम पे रन हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी फ़ाइल क्रोम पे रन हो चुकी है और यहाँ पर जो कि हमने हेडिंग टैग के अंदर टाइटल लिखा था, वो हमारे यहाँ पर टाइटल बार के अंदर नज़र आ रहा है। इसी तरह से जो हमने बॉडी टैग के अंदर जो डाटा लिखा था, वो हमारे यहाँ पर ब्राउज़र पे आउटपुट के तौर पे शो हो रहा है। फ़ाइल को रन करने का दूसरा तरीका ये है कि हम फ़ाइल पे जाके राइट क्लिक करें और यहाँ से ओपन विथ के साथ हम किसी भी ब्राउज़र पे जाके फ़ाइल को रन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऊपर सबसे पहले टाइटल बार आ रहा है, जिसके अंदर हमारा टाइटल शो हो रहा है और उसके नीचे यहाँ पर हमारा जो बॉडी टैग के अंदर जो डाटा था, वो शो हो रहा है। तो आइए आज के लेक्चर को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।